जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने पढ़ रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति, जो कि अपने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे थे। ठीक है, उससे आगे आज जो कंटेंट है उसको पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए साथियों, एक सूचना आपको पता है, अपनी खुद की ऐप लॉन्च हो चुकी है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी, जो कि आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पे राजस्थान जीके का शानदार बैच चल रहा है, अर्जुन बैच के नाम से, नाम मात्र के शुल्क पे है। और जिसमें आपको राजस्थान की जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट में खुद आपको याद करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने राजस्थान जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमें आज स्टार्ट करना है कोटा के विद्रोह से। इससे पहले साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। क्या चीज? देखिए, अपनों ने अभी तक नसीराबाद, नीमच, देवली ये सब रीड किया है। बिल्कुल, आप कहेंगे यस सर हमने ये पढ़ा है। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति का विद्रोह था, ठीक है, 1857 की क्रांति थी, ठीक है, इसमें क्या हुआ, जितने भी विद्रोह हुए ना उनको दो भागों में बांटा जा सकता है या दो प्रकार कहे जा सकते हैं। कौन से? एक तो सैन्य विद्रोह। कौन से विद्रोह? सैन्य विद्रोह, यानी कि आपने देखा कि जो सैनिक है उनके द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया, विद्रोह किया गया। जैसे कि आपने पढ़ा है, नीमच पढ़ लिया है ना, नसीराबाद पढ़ लिया है, देवली पढ़ लिया है। यहां पर सभी में क्या हुआ, सैनिक छावनियां थी और वहां के सैनिकों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों का विरोध कर दिया। ठीक है, तो जितने भी सैन्य विद्रोह थे वो सारे अपनों ने रीड कर लिए हैं। आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किनके बारे में? जन विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जहां पर सैनिकों ने नहीं, वहां की जो जनता है, प्रजा है, उसने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, इसमें देखिएगा हम रीड करेंगे जैसे कोटा के बारे में, है ना, हम पढ़ेंगे किसके बारे में, धौलपुर के बारे में। ठीक है, हम रीड करेंगे साथियों भरतपुर के बारे में, और हम पढ़ेंगे अलवर के बारे में, और हम पढ़ेंगे जयपुर के बारे में। ठीक है साथियों, ये जो सारे है ना, कोटा है, धौलपुर है, भरतपुर है, अलवर है, जयपुर है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? जन विद्रोह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे कोटा विद्रोह के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जन विद्रोह में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कोटा विद्रोह से आते हैं। देखिए, कोटा, आपको पता है कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी। क्लियर? अब देखिए, एक आपके दिमाग में आएगा, आप कहोगे कि सर आप ये कह रहे हो कि कोटा में जो विद्रोह हुआ वो जन विद्रोह है, और दूसरी तरफ आप हमें ये बता रहे हो कि एक सैनिक बटालियन थी जो थी कोटा कंटिंजेंट। मैं कहूंगा बिल्कुल भी, कोटा कंटिंजेंट सैनिक बटालियन थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि कोटा कंटिंजेंट जो था, है ना, उसका जो मुख्यालय था वो क्या था, डीएनए पढ़ा था आप लोगों ने, डीएन और ए। डी यानी कि देवली, एन यानी कि नीमच, ए यानी कि आगरा, यानी कि इसका मुख्यालय कहां था, नीमच में था, देवली में था, यानी कि कोटा में नहीं था। तो याद रखिएगा, कोटा में कोई भी सैनिक छावनी नहीं है। और यहां पे जो विद्रोह हुआ वो क्या था, वो एक जन विद्रोह था, यानी कि जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले याद करना है आपको, कोटा के शासक, कोटा के शासक कौन थे, पढ़ चुके हैं साथियों। हमने पढ़ा जयपुर का, हमने पढ़ा कोटा का, और बूंदी का शासक कौन था, राम सिंह। तो यहां के शासक रहते हैं महाराव राम सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, फिर देखिएगा कोटा के पीए, कोटा के पीए हमने पढ़ा था, तो यहां पे मैंने आपको याद करवाया था कोट के बटन, तो कोटा का बर्टन, कोटा का बर्टन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो विद्रोह हुआ उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो अच्छे से याद रखिएगा, नेतृत्वकर्ता थे वकील जयदयाल भटनागर। ओके, और उनके साथ थे रिसलदार मेहराब खां। कौन कौन से? मैंने बोला एक तो वकील थे, कौन थे, एक तो वकील थे भी,
ठीक है, एक तो वकील रहते हैं, ओके, वकील रहते हैं कौन, जयदयाल, और एक रहते हैं रिसालदार, वो कौन रहते हैं, मेहराब खां। इस बात को अच्छे से समझिएगा, छोटी सी बात, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वकील क्या है और रिसालदार क्या है, ये पोस्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो ताकि आपको इसको समझने में आसानी होगी। देखिए वकील क्या है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अपनों ने पढ़ा था कि क्रांति और जो सॉरी रियासत और जो अंग्रेज थे उनके बीच में बहुत सी क्या हुई, संधियां हुई। तो जो भी रियासत अंग्रेजों से संधि कर लेती थी, ठीक है, तो वो क्या है, अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए या उनकी बात अपने तक पहुंचाने के लिए, समझने के लिए, ये हर रियासत अपना एक क्या रखती थी, वकील रखती थी। ठीक है, तो वो वकील कौन थे, जयदयाल भटनागर थे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यह कोटा के प्रशासन का हिस्सा थे, कोटा के प्रशासन का हिस्सा थे। ठीक है, एक मैं बोल रहा हूं रिसालदार। देखिएगा, आपने सुना होगा कि जो सेना होती थी, क्या होती थी, सेना होती थी, उसको अलग अलग भागों में बांटा जाता था ना। जैसे अपने कहते थे पैदल सेना है, अश्वारोही सेना है, गजारोही सेना है, इस तरीके से अलग अलग भागों में बांटा जाता था। तो देखिएगा, रिसालदार पोस्ट है, ये अश्वारोही सेना की एक पोस्ट रहती है, यानी कि वो कौन थे, मेहराब खां। कहने का मतलब कि जयदयाल और मेहराब खां दोनों ही क्या थे, प्रशासन का हिस्सा थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कौन कौन से थे, रतनलाल विद्रोहियों का नेतृत्व करते हैं और जियालाल विद्रोहियों का नेतृत्व करते हैं। चलिए, अब एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है साथियों। क्या बात याद रखनी है कि जयदयाल और मेहराब खां, देखिए जहां भी विद्रोह हुआ वहां पे पहले अपनों ने पढ़ा कि सैनिक थे और सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिससे क्या होता है कि अंग्रेजों और है ना और विद्रोहियों के बीच में आमना सामना होता है, बहुत से युद्ध होते हैं, ये हमने पढ़ा। तो देखिए जैसे ये विद्रोह किया गया, ये इसकी प्लानिंग हुई, तो जयदयाल और मेहराब खां ने सोचा कि अपने पास तो कोई सैनिक नहीं है और यदि झपट हो जाती है तो क्या करेंगे। तो ध्यान रखना, इसके लिए उनके द्वारा अपनी सेना का गठन किया गया था, और वो सेना कौन सी थी, भवानी सेना और नारायणी सेना। तो ध्यान रखना, भवानी सेना और नारायणी सेना, दो छोटी सेनाएं, इनका गठन जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो ये बेसिक आपने थोड़ा कोटा के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते देखिए, ये बात समझिएगा, यानी कि आप इस बात को समझिए कि कोटा में हुआ क्या, है ना, असल में हुआ क्या। तो देखिए क्या हुआ, कोटा के शासक थे, हमने पढ़ लिया, राम सिंह। कौन से थे, राम सिंह थे। और राम सिंह क्या करते हैं, कोटा के किले में, है ना, कोटा के किले में एक कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। ओके, और उस कार्यक्रम में क्या आता है कि मेजर बर्टन वहां पे उपस्थित होते हैं, और जैसे ही मेजर बर्टन वहां उपस्थित होते हैं तो मेजर बर्टन के पीए जो थे, उसके दोनों पुत्र, जिनके नाम क्या थे, एक तो था आर्थर और एक कौन था, फ्रैंक, ये दोनों भी इस कार्यक्रम में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। बात क्लियर। और इसके साथ साथ दो डॉक्टर थे, एक तो डॉक्टर शेडलर और एक डॉक्टर कोटम। ठीक है, ये दोनों भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, हिस्सा लेते हैं और कार्यक्रम को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि इस कार्यक्रम में जो आप पढ़ रहे हो, इस कार्यक्रम में इसकी सूचना किसको मिल जाती है, कार्यक्रम की, वो मिलती है कोटा की जनता को, है ना। भी हम तो प्रताड़ित हैं और ये क्या कर रहे हैं, यहां पर, है ना, कार्यक्रम कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, इस तरीके से। क्लियर। तो यहां पे जो जनता होती है ना, जो कोटा की जनता होती है, वो यहाँ पे उपस्थित हो जाती है ना, बिन बुलाए मेहमान की तरह जनता यहाँ पे क्या हुई, उपस्थित हुई, उपस्थित होती है। और इन सब को क्या किया जाता है, कोटा दुर्ग में कैद कर लिया जाता है। दुर्ग में क्या कर लिया, कैद कर लिया। बात समझ में आई क्या, भी कार्यक्रम चल रहा था, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, और जनता ने क्या किया, दुर्ग के अंदर इनको बंदी बना लिया है। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये सिचुएशन आपके क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हुआ, बंदी बना लिया। अब हमने ये बात किया कि इन सबका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, जयदयाल और
कौन कर रहे थे? जयदयाल भटनागर, है ना, और मेहराब खां कर रहे थे। बात क्लियर? अब देखिएगा, जैसे इनको कैद कर लिया गया तो इस चीज की सूचना किसके पास पहुंचती है? तो पहुंच जाती है जी एजीजी के पास। किसके पास पहुंचती है? हमारे एजीजी के पास। तो राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब अच्छे से इस कहानी को समझना। अब लॉरेंस को जब ये सूचना पहुंचती है तो आप याद कीजिए, कोटा वालों ने इससे संधि की हुई है ना, तो संधि की हुई है तो लॉरेंस कहता है भी संधि है तो इसका मतलब इनको कैद से तो छुड़वाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करता है, जो पैट्रिक लॉरेंस है ये क्या करता है, रॉबर्ट्स को बुलाता है। अपने सैनिक थे, कर्नल कौन थे? रॉबर्ट्स थे। उसको बुलाता है और रॉबर्ट्स को कहता है भी इस तरीके से क्या हुआ कि जो कोटा की जनता है उसने राजा और पीए वगैरह उनको कैद कर रखा है, आप जाके उनको वहां से छुड़ाइए। बात क्लियर? देखिए होता क्या है कि जो रॉबर्ट है ना, इसकी 2-3 दिन बाद क्या होती है? शादी होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, पैट्रिक लॉरेंस को कहता है, जवाब दे देता है भी देख मेरी है मैरिज 2 दिन बाद, तो मैं इस काम के लिए नहीं जा सकता, आपको चाहिए तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, आपको चाहिए तो मैं इस्तीफा दे देता हूं या शादी का कार्ड ले लीजिए। ठीक है, ये बात हुई। तो अब क्या होता है, तो पैट्रिक लॉरेंस कहता है ठीक है तेरी बात भी जायज है, ठीक है तू मैरिज के अंतर्गत चला जा, तो अपनी मैरिज को अटेंड कर, ठीक है बेअर बुकरा मजा कर। ठीक है, तो रॉबर्ट क्या करता है, अपनी मैरिज में शामिल होता है। यानी कि मैं क्या चीज समझा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इनको छुड़ाने में 2-3 दिन की क्या हो गई? डिले हो गई। क्या हुआ? डिले हुआ। अब जैसे जैसे डिले हुआ तो जनता जो है, जनता वो क्या हो जाती है? हिंसक हो जाती है। जनता क्या हो जाती है? हिंसक हो जाती है। और हिंसक जनता क्या करती है? सबसे पहले डॉक्टर को बुलाती है, कहीं ना हो थारो ऑपरेशन करा, है ना। तो इनकी सैडलर और कॉटन की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ओके, उसके बाद क्या होता है? ऑर्थर और फ्रैंक इसको बुलाया जाता है ना, अभी चॉकलेट दे रहा, तो इनकी भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। क्लियर? फिर जब टाइम लग रहा था तो मेजर बर्टन, है ना, मेजर बर्टन को बुलाया जाता है और इसका क्या किया गया? सिर काटा गया। ओके, क्या किया गया? सिर काटा गया और शहर में घुमाया गया। सिर काटा, शहर में घुमाया गया। ठीक है, ये बात क्लियर? और जैसे ये सारी हालत होती है, ये सारी हालत होती है, तो राम सिंह बिल्कुल घबरा जाता है ना, और राम सिंह कहता है इन विद्रोहियों से भी अरे थे चाहिए के माने, ये तो बताओ मैंने, है ना, आपको चाहिए क्या? आप हमें ये बताएं। तो क्या होता है, जनता का नेतृत्व कर रहे थे जयदयाल और मेहराब खां, है ना। तो जब ये सिचुएशन देखते हैं तो राम सिंह जो कि कोटा के शासक थे और इधर विद्रोहियों में से जयदयाल, है ना, इनके बीच में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है ना। भी राम सिंह ये कहता है कि यार मन जान दे होते, मेरे को बख्श दीजिए, आपको क्या चाहिए आप बताइए, है ना। तो इस तरीके से दोनों में समझौता होता है, जिसको अपने बोलते हैं कौन सा समझौता? नौ सूत्री समझौता। ठीक है, अब आप यहां पे अपने बात करेंगे नौ सूत्री समझौता क्या था। छोटी सी बात ये समझिएगा, अब इसकी मैरिज हो जाती है रॉबर्ट्स की। फिर क्या होता है, पैट्रिक लॉरेंस मैरिज के बाद रॉबर्ट्स को कहता है कि आप ऐसे करो, आप जाओ। तो रॉबर्ट्स कहता है कि आप पूरा मेरे को मैटर समझाओ, हुआ क्या। तो वो ये कहते हैं कि इस तरीके से बंदी बना रखा है और ये न्यूज आई है कि सैडलर कोटम और ऑर्थर फ्रैंक इसकी हत्या कर दी गई है और बर्टन की मुंडी इन्हें बिने घुमा दी गई है। ठीक है, ये बात क्लियर। तो रॉबर्ट्स कहता है भी लॉरेंस साहब क्या आपको इस्तीफा चाहिए क्या, है ना, यार मैं कल मैरिज करवा के आया हूं और आप मेरे को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। तो लॉरेंस एक व्यवस्था करता है ना, पैट्रिक लॉरेंस एक व्यवस्था करता है और ये क्या करता है, करौली के शासक, कौन से? करौली के शासक। करौली के शासक कौन थे? करौली के शासक थे मदन पाल। कौन थे? मदन पाल। और मदन पाल को रॉबर्ट्स के क्या करता है? साथ भेज देता है और ये दोनों जाते हैं और कोटा को विद्रोहियों से क्या करवा लेते हैं? फ्री करवा लेते हैं, आजाद करवा लेते हैं। बात क्लियर हुई? ये पूरी एक स्टोरी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात याद रखिएगा, नौ सूत्री समझौता। नौ सूत्री समझौता में जो कि किसके मध्य हुआ, एक तो आप ध्यान रखिएगा ये हुआ कोटा के शासक। कोटा के शासक बताइए कौन थे? तो हमने पढ़ा कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड। क्लियर? राम सिंह सेकंड और किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ था जयदयाल भटनागर के मध्य, विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले जयदयाल भटनागर के मध्य।
बात क्लियर। इसके बाद समझौता हुआ। देखिए समझौता की मुख्य बात क्या थी? मुख्य बात यह थी कि जयदयाल ने राम सिंह को कहा कि ठीक है हम आपके साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि जो हमने, है ना, बर्टन की हत्या की है, बर्टन की हत्या की है, उसका जिम्मा या उसकी जिम्मेवारी आप खुद लोगे। ऐसा नहीं हो कि हम आपको छोड़ दें और जानते ही तू बढ़ जा गई या बता दे जी जयदयाल और टांग दियो भी, ऐसे नहीं करोगे। उसकी हत्या की जिम्मेवारी है वो आप खुद लोगे। तो राम सिंह फंसा हुआ था, इसने कहा ठीक है यार जो आप कहो सही है। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि आप कोटा का प्रशासक नियुक्त करोगे, यानी कि कोटा का जो प्रशासन है ना वो जयदयाल चलाएगा। कौन चलाएगा? जयदयाल। तो राम सिंह कहते हैं मन जान दो, आप प्रशासन ले लीजिए ना। तो प्रशासक किसको नियुक्त किया जाता है? जयदयाल का। बात क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जब ये समझौता होता है ना, जब ये समझौता होता है तो राम सिंह ये कहता है भी यार थे विद्रोही हो, थार पर मैं क्या मैं विश्वास करूं, तो मुझे कोई एक ऐसा मिडलमैन लेके आओ, जिस ना मिडलमैन होना चाहिए जो दोनों को एक जगह रख के, यानी कि कोई भी अपनी बात से मुकरे नहीं। तो ध्यान रखना इस समझौते की मध्यस्थता जो है ना, वो किसने की? कन्हैयालाल गोस्वामी ने की। और कन्हैयालाल गोस्वामी कौन थे? मथुराधीश मंदिर जो है ना, मथुराधीश मंदिर जो है कोटा में, उसके महंत थे, है ना। तो इसकी मिडल मैन थे ये, और ये समझौता हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, अब कुछ अच्छी बातें आपको याद रखनी है। जो भी देखो मैंने कहा कि रॉबर्ट्स आता है, और रॉबर्ट्स क्या करता है? मदन पाल के सहयोग से, है ना, 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स क्या करता है? कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवा लेता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कोटा जो है 6 माह के लिए विद्रोहियों के अधीन रहा। एक बात अपने को क्लियर करनी है, करौली का जो मदन पाल था ये सहयोग करता है ना, और जैसे ही सहयोग करता है तो अंग्रेज इसको अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट के फलस्वरूप क्या हुआ? इसे ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की क्या दी? अंग्रेजों ने उपाधि दी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखना कि कोटा में एक जगह पड़ती है भंवरगढ़, और भंवरगढ़ के जो व्यापारी थे इन्होंने क्या किया? विद्रोहियों का साथ दिया। ये बात अच्छे से आपको क्लियर कर लेनी है। एक बात और याद रखनी है आपको, देखिएगा इसमें एक बात ये ध्यान रखना कि जयदयाल भटनागर और मेहराब खां जो है ना, इनको 17 सितंबर 1860 को क्या है? फांसी दे दी जाती है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है साथियों। ठीक है, अच्छे से इस चीज को याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका कोटा का जन विद्रोह। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना सा कंटेंट अपने को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमें पढ़ना है भरतपुर का जो विद्रोह है उसके बारे में। भरतपुर के विद्रोह की तारीख क्या रहती है? अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसकी तारीख रहती है साथियों 31 मई 1857। जैसे 31 मई 1857 बोला, आपको ये तारीख कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी, तो ध्यान रखिएगा 31 मई वो तारीख है जो अपने भारत में 1857 की क्रांति की निश्चित की गई दिनांक थी, है ना। वो अलग बात है 31 मई डिसाइड की गई थी, वो अलग बात है कि स्टार्ट हुई 10 मई को, है ना, 10 मई को मेरठ से, और अपने राजस्थान में 28 मई को हो गई थी नसीराबाद से। तो अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर विद्रोह क्रांति की निश्चित की गई तारीख को हुआ? तो कौन सा विद्रोह रहता है? भरतपुर वाला। ये आपको याद रखना है साथियों। चलिए, भरतपुर के शासक आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। भरतपुर के जो शासक थे वो कौन से थे? जसवंत सिंह द्वितीय रहते हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा। भरतपुर का पीए कौन था? वो था मोरिसन। कौन था? मोरिसन। यहां विद्रोह किसने किया? गुर्जर व मेव जाति ने। और ये ध्यान रखना, बाद में मोरिसन कहां गया? भरतपुर। स्टोरी क्या है इसको समझिएगा। देखिए, भरतपुर के शासक थे जसवंत सिंह द्वितीय, जो कि क्या थे? अल्पायु थे। क्या थे? अल्पायु थे, है ना, अवयस्क थे, ये कह सकते हैं। अब देखो, जो भरतपुर का पीए था मोरिसन, भरतपुर का पीए था मोरिसन, वो जसवंत सिंह को अल्पायु कहकर या अल्पायु का कारण देकर वो क्या करता है? भरतपुर का प्रशासन संभाल लेता है। भरतपुर का प्रशासन
अपने हाथों में ले लेता है, अपने हाथों में। बताओ, ये बात क्लियर? अब ये बात जो है ये जनता को पसंद नहीं आती। वो ये कहते हैं कि ठीक है, हमारा यदि शासक अल्पायु है तो ठीक है, हम उससे खुश हैं, लेकिन हम एक अंग्रेज को प्रशासक नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसका विरोध कौन कर देती है? जनता कर देती है, यानी कि गुज्जर और मेव जाति के लोग कर देते हैं। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, जसवंत सिंह के कहने पर, किसके कहने पर? जसवंत सिंह के कहने पर मोरिसन है वो भरतपुर से कहां चला जाता है? आगरा चला जाता है ना। भी जसवंत सिंह ये कह देता है भी यार बहुत खतरनाक लोग है, तू निकल ले, तेरी कोई गारंटी को नहीं है ना। बाद में तू पूछेगा कौन मार गया, क्या हो गया, या तेरे साथ क्या हुआ, क्लियर? तो इसकी गारंटी नहीं है, तू यहां से चला जा। तो वो भरतपुर छोड़कर कहां चला जाता है? आगरा चला जाता है। किसके कहने पर? जसवंत सिंह के कहने पर। ओके, अब देखिएगा, जसवंत सिंह अल्पायु था, इसलिए क्या है, इसके अधीन भरतपुर का एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भरतपुर का प्रशासक है वो किसे नियुक्त किया गया था? गुलाब सिंह को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको इतनी सी बातें किसके अंतर्गत ध्यान रखनी है? भरतपुर के विद्रोह के अंतर्गत ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है धौलपुर का विद्रोह। कौन सा पढ़ेंगे? धौलपुर का विद्रोह। सबसे पहले आप इसकी तारीख याद रखिएगा। धौलपुर के विद्रोह की जो तारीख रहती है वो रहती है 27 अक्टूबर 1857। ध्यान रखिए, 27 अक्टूबर को स्टार्ट हुई, ये दिसंबर 1857 तक चली थी। दिसंबर 1857 तक ये विद्रोह चला। ठीक है, यहां के शासक थे भगवंत सिंह, अपने पहले बात कर चुके हैं इन चीजों की। ओके, याद रखिएगा। विद्रोह, यहां पे विद्रोह किसने किया? तो यहां विद्रोह किया हीरालाल जो कि ग्वालियर से थे, और रामचंद्र जो कि इंदौर से थे। यानी कि विद्रोह किसने किया? हीरालाल और रामचंद्र ने, जो कि ग्वालियर और इंदौर से थे। ये बात ध्यान रखना। और विद्रोह को दबाने के लिए सेना जो है वो पटियाला पंजाब से बुलाई गई। कहां से बुलाई गई? पटियाला पंजाब से। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है? आपको ये बात ध्यान रखनी है, राजस्थान का एक ऐसा विद्रोह, राजस्थान का एक ऐसा विद्रोह, ठीक है, राजस्थान का एक ऐसा विद्रोह जिसमें विद्रोही व विद्रोह दबाने वाली सेना, दोनों बाहर के थे। बात समझ में आई? भी देखिएगा, जिन्होंने विद्रोह किया, जैसे हीरालाल है, ये तो ग्वालियर से थे, अपने राजस्थान के नहीं थे ना। रामचंद्र ये भी इंदौर से थे, यानी कि अपने यहाँ के नहीं है। और विद्रोह दबाने वाली सेना कहां की थी? पंजाब की थी। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा विद्रोह का केंद्र था जहां पर विद्रोही भी बाहर के थे और विद्रोह दबाने वाली सेना भी बाहर की थी? तो ये क्वेश्चन पूछते ही आपका आंसर होना चाहिए धौलपुर साथियों। ठीक है, इसको अच्छे से कंसल्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर के बाद साथियों हम बात करेंगे टोंक के विद्रोह की। कौन सा जिक्र करेंगे? टोंक का विद्रोह। देखिए एक बात आपको याद होगी कि जब अपनों ने नीमच का विद्रोह पढ़ा था, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको जब नीमच वाला विद्रोह बताया था तो मैंने आपको ये कहा था कि नीमच के जो सैनिक है वो नीमच से कहां जाते हैं? शाहपुरा पहुंचते हैं। शाहपुरा से वो पहुंचते हैं कहां पे? निम्बाहेड़ा। कहां पहुंचते हैं? निम्बाहेड़ा। ठीक है, निम्बाहेड़ा में वो देवली के, क्योंकि कोटा कंटिंजेंट के सैनिक थे, तो निम्बाहेड़ा में उनकी मुलाकात होती है देवली के सैनिकों के साथ। तो ये आगे कहां पहुंचते हैं? देवली। और देवली के बाद में ये कहां जाते हैं? टोंक, क्योंकि यहां पर टोंक में जनता ने पहले विद्रोह कर रखा था, इसलिए ये नीमच वाले जो सैनिक हैं ये कहां गए? टोंक। और टोंक से ये जाते हैं कहां पे? आगरा। और आगरा से ये कहां चले जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। तो ये रूट मैप था। ठीक है, तो अब देखिएगा टोंक का जो जन विद्रोह है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें वहां हुई थी, तो देखिए क्या हुआ। टोंक के जो नवाब थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोंक के जो नवाब थे वो कौन थे? वजीरुद्दौला थे। कौन थे? वजीरुद्दौला। एक बात याद रखिएगा, विद्रोह, टोंक का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया? तो मीर आलम खां, उनके साथ थे अहमद यार खां और मोहद्दीन पलोद।
याद रखिएगा, मीर आलम अहमद और नूरुद्दीन बलोच। अब आप कहोगे कि सर आपने देवली का जो विद्रोह था उसमें आपने बताया कि नीमच के सैनिकों ने देवली को लूटा और मीर आलम को कूटा, ये बात मैंने बोली थी ना। फिर मैंने उसके साथ साथ आप याद रखिएगा ये बोला था कि मीर आलम ने कहा कि यार मन है ना, मन क्यों बेचारा बिंदारन लाग रहा हो, मैं तो आपके साथी हूं ना। तो ध्यान रखना, मीर आलम विद्रोहियों को समर्थन देता है और अपने जो नवाब था, अपना जो नवाब था है ना, तो अपना जो नवाब था यानी कि बांजा था, ये मीर आलम क्या था, नवाब का मामा था। ओके, तो उसका विद्रोह कर देता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो टोंक के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो मीर आलम के द्वारा, अहमद यार खां के द्वारा और मोहुद्दीन बलोच के द्वारा किया गया। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिएगा टोंक विद्रोह के बारे में एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या चीज इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखिएगा। मोहम्मद मुजीब का एक नाटक है जिसका नाम है आजमाइश। क्लियर, मोहम्मद मुजीब का एक नाटक है आजमाइश, और आजमाइश में ये दिखाया गया कि टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। तो आप ध्यान रखिएगा, मोहम्मद मुजीब की जो नाटक है जिसमें लिखा गया टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी क्या किया है, भाग लिया है, ये बात याद रखनी है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उसके बाद में ध्यान रखना है। एक चीज ये थी कि जैसे ही देखो नीमच के सैनिक गए शाहपुरा, शाहपुरा के बाद में कहां गए, निम्बाहेड़ा और देवली, यहां जा रहे थे, तो इनका पीछा नीमच, ठीक है, कि जो सेना थी यानी कि अंग्रेजों की दूसरी सेना थी, वो विद्रोहियों का क्या करती है, पीछा करती है ना, ताकि इनको देवली पहुंचने से रोका जाए। इसलिए अंग्रेजों की सेना इनका क्या करती है, पीछा करती है। तो आप ये कंटेंट याद रखना कि नीमच के जो सैनिकों का पीछा करने वाली जो कर्नल जैक्सन, किसकी सेना पीछा करती है, कर्नल जैक्सन। तो कर्नल जैक्सन की जो सेना है, ठीक है, इसका सामना किसने किया था, तो ताराचंद ने। एक बात आप याद रखिएगा, देखिए 1 मिनट, आपको दिख जाएगा, देखो, ठीक है, तो किसने किया, ताराचंद पटेल ने। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नीमच के सैनिकों का पीछा करने वाली जो कर्नल जैक्सन की सेना थी, इसका सामना किसने किया, ताराचंद पटेल ने किया। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना, जिसके कारण ही नीमच के सैनिक है वो देवली पहुंच पाए साथियों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा अलवर का विद्रोह, एक छोटा सा कंटेंट है, बस वो ध्यान रखना है। देखिए हमने ये बात की थी कि जो अलवर है, क्या है, अलवर, अलवर का जो शासक था वो कौन था, विनय सिंह। अपनों ने पढ़ा था बन्ने सिंह, बन्ने सिंह विनय सिंह एक ही बात है। क्लियर, ये ध्यान रखना, विनय सिंह बन्ने सिंह। अब एक बात ध्यान रखना, बन्ने सिंह जो था ये अंग्रेजों का समर्थक था, अंग्रेजों का समर्थक था। ठीक है, अंग्रेजों का समर्थक था, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए इसने अंग्रेजों के समर्थन में क्या किया, अपनों ने बात की थी कि जो मोरिसन था वो आगरा चला गया। ठीक है, तो मोरिसन जो आगरा गया था ना, भरतपुर से आगरा गया था, ठीक है, मोरिसन को आगरा में क्या कर लिया गया, कैद। मोरिसन को क्या किया गया, आगरा में कैद किया गया। तो ध्यान रखना, बन्ने सिंह ही मोरिसन को वहां से क्या करवाता है, आजाद करवाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मोरिसन आगरा कैद में था, उसको वहां से आजाद किसके द्वारा करवाया गया, बन्ने सिंह के द्वारा करवाया गया था, जिसे अपने विनय सिंह के नाम से जानते हैं, अलवर के शासक है। अब ध्यान रखना, इनके दीवान थे फैजल खां। कौन थे, फैजल खां थे। तो आपको क्लियर करना है, यह क्या थे, यह विद्रोहियों के समर्थक थे, है ना, ये क्या थे, विद्रोहियों का समर्थक थे। ये बात भी अच्छे से ध्यान रखनी है, यानी कि जो शासक था वो तो क्या करता था, अंग्रेजों का समर्थन करता था, और उसका दीवान, अपने कह सकते हैं वित्त मंत्री, वो क्या था, विद्रोहियों का समर्थक था। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, हम पढ़ेंगे जयपुर के विद्रोह के बारे में। किसके बारे में रीड करेंगे साथियों, जयपुर के विद्रोह। आपको ध्यान रखना है, जयपुर के शासक, तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है, वो कौन से थे, राम सिंह द्वितीय थे। एक बात याद रखिएगा, क्या बात याद रखनी है, हम ये जरूर पढ़ रहे हैं कि जयपुर का विद्रोह, एक बात क्लियर रखिएगा, यहां पर विद्रोह नहीं हुआ, यहां पर विद्रोह नहीं हुआ।
अब आप कहेंगे कि सर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, ऊपर हेडिंग लगाई है जयपुर का विद्रोह और आप कह रहे हो विद्रोह नहीं हुआ, क्या मसला है, आप थोड़ा बताइए। देखिए एक बात याद रखिएगा साथियों कि विद्रोह की क्या होती है, प्लानिंग होती है। विद्रोह की क्या होती है, प्लानिंग होती है, जिसका पता किसको लग जाता है, शासक राम सिंह को लग जाता है। किसको लग जाता है, राम सिंह। और राम सिंह क्या करता है, विद्रोह से पहले ही जो विद्रोही है उनको क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है, जिसके कारण विद्रोह नहीं हुआ। ये बात ध्यान रखिए। तो देखिएगा शासक राम सिंह द्वितीय जयपुर के पीए कौन थे, मेजर ईडन रहते हैं। कौन थे, मेजर ईडन रहते हैं। और जो विद्रोही थे सादुल्ला खां, ठीक है, विलायत खां, और कौन थे, उस्मान खां थे। इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जब इस बात का है ना, जब इस बात का पता किसको लगता है, अंग्रेजों को लगता है। किसको लगता है, अंग्रेजों को भी। इस तरीके से विद्रोह होने से पहले ही जयपुर के शासक ने क्या किया, विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं इससे ना, क्या यार ओ तकड़ो खिलाड़ी है ना। तो इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं, राम सिंह द्वितीय को अप्रिशिएट करते हैं, और अप्रिशिएट करते हुए सितारे हिंद की उपाधि देते हैं। कौन सी उपाधि दी, सितारे हिंद की उपाधि। और इसके साथ साथ ध्यान रखना, कोटपुतली जो परगना था उसमें कोट कासिम, कोट कासिम है ना, कोटपुतली में कोट कासिम परगना है वो राम सिंह को दे देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है साथियों, कोटपुतली का कोट कासिम एरिया किसको दे दिया गया, जयपुर को दे दिया गया। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इतने से अपने विद्रोह रहते हैं, इतने से अपने विद्रोह रहते हैं। तो ये सारे जन विद्रोह थे जो अपनों ने पढ़े। अब क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, दो चार, वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो अच्छे से उनके बारे में भी रीड कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। जैसे देखिएगा सरदार सिंह, देखिए सरदार सिंह थे बीकानेर के शासक। कौन थे, बीकानेर के शासक थे। और इनकी क्या बात है, ठीक है, सरदार सिंह कहां के शासक थे, बीकानेर के शासक रहते हैं ना। तो ये एकमात्र राजस्थान के शासक थे, एकमात्र राजस्थान के शासक जो अंग्रेजों की सहायता के लिए, जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना राज्य से बाहर भेजते हैं। ये बात ध्यान रखना, एकमात्र ये था जिसने अपनी सेना क्या की, अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर भेजी। तो देखिए कहां पे, तो इनके द्वारा हिसार में सेना भेजी जाती है, पंजाब में सेना भेजी जाती है सहायता के लिए अंग्रेजों की। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इनके इस करते से, है ना, भी देखिए बहुत से समर्थक थे, लेकिन ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना अपने राज्य से बाहर भेज रहा हो, है ना। तो इनके इस करते से बांकीदास जो थे, है ना, कवि बांकीदास क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। बांकीदास देखिएगा जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ के दरबार में थे। ठीक है, जोधपुर के शासक मानसिंह राठौड़ के दरबार में थे। ये अपने कला संस्कृति साहित्य में पढ़ते हैं। ठीक है, और वो बांकीदास क्या करते हैं, एक गीत, एक रचना लिखते हैं बीकानेर की जनता को जागरूक करने के लिए, जागृति फैलाने के लिए, है ना, उसके भी आपका शासक क्या कर रहा है। ठीक है, तो उनकी जो रचना थी वो है आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, ये जो रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। तो किसकी रचना रहती है, बांकीदास की। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान रखना, एक साहित्यकार थे शंकरदान सामोर की एक रचना रहती है मुल्करा मीठा ठग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मुल्करा मीठा ठग किसकी रचना है, तो शंकरदास सामोर की रचना है। ठीक है, सूर्यमल मिशन, देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, एक कोटेशन, एक कथन है सूर्यमल मिशन का। उन्होंने कहा था, क्या कहा, उन्होंने कहा कि राजस्थान या राजपूताना एक ऐसा वन या जंगल
है जिसमें सिंह यानी कि शेर, सुकर यानी कि सुअर और गेंडे, ठीक है, आने से डरते हैं, लेकिन यहां गीदड़ों ने उत्पात मचा रखा है। देखिए अंग्रेजों को उन्होंने क्या कहा, गीदड़ कहा। अंग्रेजों को क्या कहा, गीदड़ कहा। तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। ये कथन देकर भी राजपूताना एक ऐसा वन या जंगल है जिसमें सिंह यानी कि शेर, सुकर, सुअर भी यानी कि जो ताकतवर या शक्तिशाली जो जानवर है वो आने से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर गीदड़ों ने क्या मचा रखा है, उत्पात मचा रखा है। ठीक है, तो ये कथन किसका था, सूर्यमल मिशन का था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद में एक कोटेशन है ना, एक अंग्रेज थे जॉन सिले, इनका एक कोटेशन है वो ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये कहा कि 1857 की क्रांति का विद्रोह, ठीक है, देशभक्ति रहित था, ठीक है, रहित था। ये बात ध्यान रखना है। ये कोटेशन किसका रहता है, तो ये जॉन सिले का है, अच्छे से याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा हेमू कालानी, इसके बारे में आगे अपने विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बात याद ध्यान रखना कि ये सबसे कम उम्र के शहीद थे। क्या हुआ वो सारी बातें अपनी नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्रमुख पुस्तकें। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ किताबें जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं वो आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। तो आप ये जो बुक्स है 1, 2, 3, 4 और 5 इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए कौन कौन से हैं, ठीक है। द म्यूटिनी ऑफ राजपुताना जो कि कैप्टन पिचियार्ड के द्वारा लिखी गई थी, है ना। देखिए जिसमें ये लिखा गया था कि दिल्ली की बजाय अजमेर यदि विद्रोही जाते तो 1857 की क्रांति का स्वरूप कुछ अलग होता। ठीक है, तो याद रखिएगा द म्यूटिनी ऑफ राजपुताना कैप्टन पिचियार्ड की रचना इसकी बुक रहती है। नेक्स्ट है द लोयल राजपुताना, तो ध्यान रखिएगा ये जो रचना है ये मुंशी ज्वाला सहाय की है। द रोल ऑफ राजस्थान, है ना, 1857, ये नाथूलाल खड़गावत की बुक रहती है। द ग्रेट रिबेलियन, ये बुक रहती है अशोक मेहता की, अच्छे से याद कीजिएगा। और 1857 एस एन सेन की क्या रहती है, बुक रहती है। तो ये बुक है आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो आज के सेशन में अपने इतना सा पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू। साथियों ध्यान रखिएगा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, है ना, और मेन कमेंट बॉक्स में अच्छे से अच्छे कमेंट कर देना। और याद रखना प्ले स्टोर से अपनी जो ऐप है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी उसको डाउनलोड कीजिए और आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से यहाँ पर कंटेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद।